भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन एक बार फिर से अपने गृह राज्य बिहार के दौरे पर है। सोमवार यानी कि 29 दिसंबर को वह देर शाम पटना पहुंचते हैं और अब कई मुद्दों पर आगामी 3 दिनों तक पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वे अपने इस 3 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और नितिन नवीन के 7 दिनों के भीतर दूसरी बार पटना आने से सियासी पारा काफी चढ़ गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी अब बिहार में कुछ बड़ा प्रयोग करने जा रही है। यही वजह है कि कार्यकारी अध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर फिर से पटना आना पड़ा। अटकलबाजी इसलिए चरम पर है क्योंकि खरमास के बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होगा। चर्चा तो यहां तक है कि अब नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान किया जा रहा है। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। रोहित, नितिन नवीन एक बार फिर से पटना आए हैं और इस बार जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है। खरमास के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी हो रहा है, क्या है कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल तान्या, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये दूसरा जो है वो बिहार दौरा है। कल देर रात वो पटना पहुंचे थे और आज देखिए कई जगहों के कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे। और देखिए आज सुबह यानी कि 10 बजे से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, जो नेता होंगे, वो नितिन नवीन के आवास पर पहुंचेंगे, जहां पर तमाम लोगों से नितिन नवीन मुलाकात भी करेंगे। और देखिए जहां पर जब वो मंत्री थे तो जो उनको आवास आवंटित किया गया था सरकार के द्वारा, उस आवास में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, तमाम लोगों का जो जमावड़ा है वो लगने लगा है और तमाम लोगों से नितिन नवीन मुलाकात भी करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि देखिए खरमास के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी होना है, ये भी कई महीनों में महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये भी एक एंगल है कि जिस तरीके से राज्यसभा जब नितिन नवीन जब जाएंगे तो उनका जो सीट है, बांकीपुर विधानसभा जो सीट है वो खाली हो जाएगा, तो उस बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है। तो बंगाल के समय में जब चुनाव होगा बंगाल का, तो उस समय में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं नितिन नवीन का ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और खरमास के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी होना है, जिसमें 4 जो मंत्री होंगे वो बीजेपी की तरफ से बनाए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो जेडीयू की तरफ से 6 जो लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन नहीं चाह रहे हैं कि कहीं कोई चूक हो जाए। इस वजह से वो लगातार तमाम जो बिहार के नेता हैं, क्योंकि नितिन नवीन बिहार के रहने वाले हैं, तो तमाम लोगों से मिलजुल कर रहे हैं, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और तमाम लोगों की जो राय है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ बांकीपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो उस सीट पर जो उपचुनाव होगा, नितिन नवीन जब राज्यसभा जाएंगे तो वो सीट खाली होगा, तो उन तमाम चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो नितिन नवीन है वो है। और कल का अगर जो कार्यक्रम देखा जाए तो कल नितिन नवीन के जो उनके जो पिताजी थे उनका कल पुण्यतिथि है और जो पटना स्थित जो पार्क है उस पार्क में उनके पिताजी का, नवीन सिन्हा जी का जो मूर्ति है उस मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और कल श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद और भी कई जो स्थानीय कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ कई जो बड़े नेता हैं बीजेपी के बिहार के, उन तमाम नेताओं से नितिन नवीन मुलाकात भी करेंगे। बिल्कुल रोहित, यह दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक तो बिहार से ही है और ऊपर से अभी जो बातें चल रही है कि और कैबिनेट विस्तार होना है, यानी कि 10 मंत्री जो है अभी भी शपथ लेंगे, जिनमें से 4 सीटें जो है वो बीजेपी के लिए है। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का वहां पहुंचना, पटना से है भी, और ऐसे में जो बैठक आज होने वाली वो बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर बात होगी। किन विधायकों को इस बार मौका मिलना चाहिए, क्या नए कुछ चेहरों के भी नाम आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये चर्चाएं काफी तेज है कि इस बार जो बीजेपी है या फिर जेडीयू की बात करें, दोनों तरफ से जो नए चेहरे होंगे, नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है बीजेपी हाईकमान के द्वारा, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जब नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा भी था कि जो युवा होंगे, युवाओं को ज्यादा भागीदारी दी जाएगी। तो जो नए चेहरे होंगे इस बार
जो खरमास के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो जिसमें 10 लोग शामिल होंगे, जिसमें 4 बीजेपी से और 6 जेडीयू से, तो इसमें अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो बीजेपी के तरफ से भी और जेडीयू के तरफ से भी, दोनों तरफ से जो यूथ होंगे, जो नए चेहरे होंगे, उनको मौका देने की जो चर्चा है वो काफी तेज है। और ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का बिहार पहुंचना और खरमास के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी होना है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तान्या, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि नितिन नवीन 3 दिवसीय बिहार दौरे पर है और खरमास के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसको लेकर यह अब बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।